अस्सलाम वालेकुम। नए दिन नई वीडियो नए जज्बे के साथ मेरे चैनल स्टडी विद अनीक में खुशामदीद। हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 और 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.3 को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। एक्सरसाइज नंबर 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर एक टेबल शो हो रहा है। इस टेबल में साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसीकेंड और कॉट की वैल्यूज हैं। एंगल्स पर 0 से 90 डिग्री के दरमियान जो एंगल्स आते हैं 30, 60, 45 इन पे वैल्यूज दी हुई हैं। देखें सामने, इन वैल्यूज को आप टेबल के थ्रू याद कर लें या आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आप उससे भी ये वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। अब इन अगले जो क्वेश्चंस आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें यही वैल्यूज हमारी यूज होंगी। इन वैल्यूज को या तो याद रखें या साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें हम उसी तरह से टेबल भी बेशक आप अपने सामने रख लें। cos 60 डिग्री हमें पता है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आप स्क्वायर रूट 3/2 पुट कर दें। सॉरी यहाँ पर 3 आना है। उसके बाद साइन 30 डिग्री पे हमें पता है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है, इसकी जगह स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। नेगेटिव cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। साइन 30 डिग्री भी 1/2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री फिर किसके इक्वल होगा 1/2 के इक्वल। टेबल की तरफ देखे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे उनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है या नहीं। स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के नतीजे में आंसर 3 आएगा। 2 2 जार 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 आएगा हमारे पास। ये देखिए जी 4 ऊपर आ जाएगा जी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। 3 माइनस 1 होता है जी 2/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। हमारा दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ गया। इट मींस हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में साइन स्क्वायर पाई ओवर 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई ओवर 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई ओवर 4 इज इक्वल टू 2। पाई की शक्ल में आंसर दे दिए हुए। मैंने आपको बताया था पाई जो है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होती है। तो अगर आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहें, पाई को 6 पे डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस पाई को 3 पे डिवाइड करवाएं, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे पाई को 4 पे डिवाइड करवाएं तो ये आ जाएगा जी टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 2। आप डिग्री में कन्वर्ट करके भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको उसमें समझ नहीं आती कि ये कौन सा एंगल दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू 180, 180 को 6 पे डिवाइड करवाया 30, 180 को 3 पे डिवाइड करवाया 60 और 180 को 4 पे डिवाइड करवाया 45। अब इजीली कैलकुलेटर पे लिखे साइन 30 तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी आपका 1/2। लेकिन इससे पहले एक काम कर ले, देखिए साइन के ऊपर स्क्वायर है तो इस वैल्यू को इस तरह लिखा जा सकता है साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह इसको भी लिख लें आप साइन 60 डिग्रीज का होल स्क्वायर प्लस टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये काम मैंने इसलिए किया ताकि हमें पता हो कि वैल्यू हम लोगों ने स्क्वायर के अंदर पुट करनी है। अदरवाइज इस तरह भी वैल्यू लिख के डायरेक्ट पुट कर दे फिर भी ऊपर वैल्यू के स्क्वायर आना है, क्योंकि हमारे फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू में पता है 1/2 होती है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस साइन 60 के अभी पीछे पुट की स्क्वायर रूट 3/2, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है जी 1 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2 के इक्वल हम लोगों ने इसको प्रूव करना है। उसी तरह से वैल्यूज को सिंप्लीफाई करके देखते हैं आंसर हमारा 2 के इक्वल आता है या नहीं आता। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस स्क्वायर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल ही होता है, ये 2 एज इट इज आ गया हमारे पास। उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 आएगा, ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 प्लस 3, इसके नीचे क्योंकि 4 नहीं है 1 है, 1 को 4 से डिवाइड करवाएं 4 आएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा इज इक्वल टू
2। इन तमाम वैल्यूज को ऐड करें तो ये बनता है जी हमारे पास 8/4 इज इक्वल्स टू 2। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 is equals to 2। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखें जी, साइन 45 डिग्री की टेबल से देख लें या वैल्यू या कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें, वो हमें पता है 1/√2 के इक्वल होता है, प्लस 1/2। उसके बाद देखें कोसिकेंट आ गया। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? ये होता है जी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। इट मींस इसकी वैल्यू जो होगी 45 पे वो भी साइन की वैल्यू का भी रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जांपल अगर साइन की वैल्यू 45 डिग्री पे 1/√2 है तो कोसिकेंट की क्या होगी 1/1 डिवाइडेड बाय 1/√2, यानी कि यही वैल्यू बनेगी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं थोड़ा सा तो ये वैल्यू बन जाएगी √2, क्योंकि ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इसने आगे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाना है। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी 45 डिग्रीज पे इस वैल्यू का रेसिप्रोकल, और हमें पता है इस वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, 1 डिवाइड में लिखा नहीं जाता, तो हम लोग इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू 3/√2। अब इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2/√2 आ जाएगा, प्लस √2/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3/√2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास सिंप्लीफाई होके। इस वैल्यू का जरा एलसीएम ले, एलसीएम आ जाएगा 2√2। इस वैल्यू के नीचे स्क्वायर रूट आया तो 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, ये आ जाएगा 4। इसके नीचे 2 है तो √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय √2। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा जी 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3/√2। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3/√2। ये देखे 2 1s are 2, 3s are 6, ये बाकी वैल्यू का बच गई 3/√2 इज इक्वल टू 3/√2। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए जी पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 भी उसी तरह से इजी है, सिर्फ रेशियोज में वैल्यूज दी है और इसके इक्वल प्रूफ करनी है हम लोगों ने। साइन को अगर मैं इन एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दूं आप लोगों के आसानी के लिए, बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज रेशो साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज रेशो साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज रेशो साइन स्क्वायर 90 डिग्रीज इक्वल टू 1/2/3/4। मैंने क्या किया, जो भी हमारे पास डिवीजन में वैल्यू थी पाई की जगह 180 डिग्री पुट किया और 6 पे डिवाइड किया 30 आ गया, 180 डिवाइडेड बाय 4 45, 180 डिवाइडेड बाय 3 60 और 180 डिवाइडेड बाय 2 90 डिग्री आ गया। अब वैल्यूज पुट करें, सिंप्लीफाई करें और अपना आंसर निकाल के दे दें। साइन 30 डिग्री हमें पता है 1/2 के इक्वल होता है, रेशो स्क्वायर भी है ऊपर तो स्क्वायर भी यूज करेंगे। उसके बाद साइन 45 डिग्री हमें पता है 1/√2 के इक्वल होता है, और साइन के ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, रेशो इधर भी साइन के ऊपर स्क्वायर है। 60 डिग्री हमें पता है √3/2 के इक्वल होता है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। उसके बाद रेशो साइन 90 डिग्री हमें पता है 1 के इक्वल होता है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2/3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करें जरा, 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 रेशो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रेशो 1 इज इक्वल टू 1/2/3/4। अब देखिए दूसरी साइड में हमारे पास डिवाइड में फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं है, इट मींस हमें एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इन तमाम डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को कैंसिल करना होगा। इन तमाम वैल्यूज का एलसीएम 4 बनता है, तो 4 से मैं इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये देखें ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/2/3/4। अब ये देखें ये 4 4 से कैंसिल, ये आ गया 1 रेशो 2 1s are 2, 2 2s are 4,
ये आ गया 2:4, 4 से कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा 3:4, 1 जार 4 विच इज इक्वल टू 1:2:3:4, और यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी थी कि राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपल है। इसके फर्स्ट पार्ट को देखें, पहले इनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ये आ जाएगी जी मेरे पास वैल्यू tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री और tan 30 डिग्रीज। अब इनमें जरा वैल्यूज पुट करें। tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, उसकी जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 और tan 30 डिग्री 1/√3 के इक्वल होता है। दोनों वैल्यूज जो है ये फ्रैक्शन वाली हैं, तो मैं अगर इनको इस तरह से लिख लूं एक स्टेप में, ये देखें स्क्वायर रूट 3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। मैंने क्या किया, जो बटा था इसकी जगह सेंटर में डिवाइड का साइन लगा दिया। अब जरा इनको सिंप्लीफाई करें, ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वैल्यू का एलसीएम ले ले, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, ये इसके नीचे 1 है तो स्क्वायर रूट 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे और ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बच गई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें या मल्टीप्लीकेशन में चेंज करके 1/2 लिख दें। ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ये जो 2 था डिवाइड हो रहा है, इसको मैंने नीचे लिख दिया, ये आ गया स्क्वायर रूट 3। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास वैल्यू क्या बच गई 1/√3, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें जी 1 माइनस tan π/3 tan 60 डिग्रीज होता है, ऊपर स्क्वायर भी है, इसका भी खास ख्याल रखना। ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, एक दफा माइनस है एक दफा प्लस है, क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर है तो जो वैल्यू पुट करेंगे उसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अभी आप बताया मैंने tan 60 डिग्री जो है वो स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -2/4। नेगेटिव का 3 था प्लस का 1 था तो -2/4 आ गया। ये देखिए 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ जाएगा -1/2, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में थीटा दे दिया उसने, एंगल नहीं साथ दिया। उसने कहा इस क्वेश्चन को जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसको 30 डिग्री के लिए भी सॉल्व करो और 45 डिग्री के भी सॉल्व करो। यानी कि एक दफा हम लोग थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे, एक दफा 45 डिग्री पुट करेंगे और दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए सबसे पहले हम लोग थीटा 30 डिग्री के लिए कर लेते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जहां जहां पर थीटा आ रहा है उसकी जगह 30 डिग्री पुट कर दे। यह आ जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्रीज। अब ये 230 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा हमारे पास साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री और कॉस ऑफ 30 डिग्रीज। अब ये देखें cos 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता है, वो होती है स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास 2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, और cos 30 डिग्री की हमें वैल्यू पता है स्क्वायर रूट 3/2 होती है। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है, दोनों साइडों का आंसर सेम आ गया। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब थीटा को 45 डिग्री पुट करें जरा, थीटा की जगह 45 डिग्री है, पुट करेंगे, ये 2 है, 2 के साथ 45 मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू, अब यहां आ जाए, ये आ गया हमारे पास 2
साइन थीटा की जगह 45 डिग्रीज और कॉस थीटा की जगह 45 डिग्रीज। साइन 90 का हमें पता है आंसर 1 आता है, विच इज इक्वल टू 2। साइन 45 डिग्री पे आंसर देता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और कॉस 45 पे भी आंसर देता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। इन दोनों को जरा आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है इसका स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 आ गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल और 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट नंबर सेकंड देखें। उसी तरह से एक दफा 30 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे, एक दफा 45 डिग्री रखेंगे थीटा को। यहां लिख लें आप व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जहां जहां पर थीटा आ रहा है उसकी जगह 30 पुट कर दें। यह जगह कॉस 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री नेगेटिव साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख लें यहाँ पे माइनस साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। कॉस के ऊपर स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, साइन के ऊपर भी स्क्वायर था इसलिए मैंने होल स्क्वायर लिख दिया ताकि वैल्यूज इजीली पुट करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब देखें कॉस 60 डिग्री हमें पता है ये 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह 1 ओवर 2 लिखते हैं इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री होता है 1 ओवर 2 के इक्वल, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला स्क्वायर जो स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ तो 1 ओवर 2 एज इट इज आएगा, ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। इनका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 4, एलसीएम आ गया, ये आ गया 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 4। ये 2 1 जार 2 2 जार 4 हो गया, ये आ गया 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2। एक तो हमारे पास पार्ट प्रूव हो गया। उसके बाद व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अब जहां जहां पर थीटा आ रहा है उसकी जगह 45 डिग्री पुट करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लिया करें। इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की जगह यहाँ 45 डिग्री पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, ये आ गया जी हमारे पास cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा cos 45 डिग्री और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, नेगेटिव साइन 45 डिग्री यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज। अब cos 90 डिग्री का आंसर 1 होता है इज इक्वल टू cos 45 डिग्री का आंसर 1 ओवर स्क्वायर रूट होता है और साइन 45 डिग्री का आंसर भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी उसी तरह से जहां जहां पर थीटा आ रहा है पहले 30 डिग्री पुट करेंगे और उसके बाद 45 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अब ये देखें यहां पर थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा की जगह नेगेटिव 1। cos 60 डिग्री हमें पता है 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, इसकी जगह 1 ओवर 2 लिख दें इज इक्वल टू 2 cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के इक्वल होता है और cos के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, नेगेटिव 1 एज इट इज आ गया। अब ये देखें 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, नेगेटिव 1। इस वैल्यू को जब स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू थी, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया। 1 ओवर 2 इज इक्वल टू, ये देखें 2 1 जार 2 2 जार 4, ये आ जाएगा 3 ओवर 2 माइनस 1। 1 ओवर 2 इज इक्वल टू, एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, ऊपर वाले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। एलसीएम 2 आ गया, ये आ गया 3 माइनस 2, इसके नीचे नहीं है 1 है तो इससे 2 को मल्टीप्लाई करें, ये 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 1 होगा, ये 1 ओवर 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 डिग्रीज भी पुट कर ले, यहाँ पर आ जाएगा जी cos 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 90 डिग्रीज इज इक्वल टू, उसके बाद 2 cos स्क्वायर 45 डिग्रीज नेगेटिव 1,
कॉज 90 डिग्री हमें पता है 0 के इक्वल होता है, इसकी जगह आ जाएगा जी 0। उसके बाद 2 कॉज स्क्वायर 45 है तो ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर नेगेटिव 1। कॉज 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, उसका स्क्वायर आ गया। 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ओवर 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल -1, ये 2 इस 2 से कैंसल, 0 इज इक्वल टू 1 -1 और 0 इज इक्वल टू 0। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में भी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आ जाएगा कॉज 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज। कॉज 60 डिग्री हमें पता है 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू साइन 30 भी 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा। 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 - 2, 1 ओवर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ओवर 4। ये देखे 2 1s आर 2 2s आर 4, 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1 - 1 ओवर 2। 1 में से 1 ओवर 2 निकालेंगे तो ये डेफिनेटली 1 ओवर 2 के इक्वल आएगा। एलसीएम ले लेंगे, जब आप इसका एलसीएम 2 आएगा, इसके नीचे 2 नहीं है तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 आ जाएगा और आंसर हमारे पास 1 ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से आप 45 डिग्री के लिए करें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जहां जहां पर थीटा आ रहा है उसकी जगह 45 डिग्री पुट कर दे। 45 डिग्री पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। cos 90 पे आंसर हमारे पास 0 आता है, 1 - 2 साइन 45 जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर भी आ जाएगा क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 1 - 2 इंटू 1 ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 1 - 1 और 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों के लिए प्रूव कर दिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी उसी तरह से पहले व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, पहले थीटा को 30 डिग्री पुट कर लेते हैं हम लोग। ये आ जाएगा जी, यहाँ पर 30 डिग्री पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो tan 60 डिग्री बन जाएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जरा। tan 60 डिग्री हमें पता है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू 2। tan 30 डिग्री जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जरा सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 3। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं और इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 3, ऊपर हमारे पास वैल्यू है 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय, अब नीचे वाली वैल्यू का जरा एलसीएम ले, ये आएगा 3, इसके नीचे 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 3 - 1। मैंने क्या किया, ये जो बटा लिखा हुआ था ना, इसकी जगह डिवाइड का साइन लगा दिया ताकि हमें जरा आसानी हो जाए। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 3 - 1 2 ओवर 3। अब ये देखें डिवाइड का साइन है, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना चाहता हूं तो मैं अगली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देता हूं, ये आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। अब ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, लेकिन हमें तो इसके इक्वल आंसर अपना लाना था। अब यहाँ पर एक चीज नोट करें कि स्क्वायर रूट 3 को अगर स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल और आंसर 3 के इक्वल आ जाता है। यानी कि अगर कहीं 3 लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखें इस ऊपर वाले 3 की जगह अगर आप हम लोग वैल्यू पुट कर दें स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहाँ से स्क्वायर रूट 3 इक्वल आ जाएगा किसके, स्क्वायर रूट 3 के। ये सॉल्व हो गया। उसके बाद tan 45 डिग्री के लिए कर लेते हैं, व्हेन
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। थीटा की जगह 45 डिग्री पुट करें जरा। 2 जब 45 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ये आ गया जी हमारे पास tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री। tan 90 डिग्री पे हमें पता है कि अनडिफाइन होता है। कैलकुलेटर पे साइन 90 डिग्री ऐड करेंगे तो साइंटिफिक एरर दे देगा वो। ये आ जाएगा 2 tan 45 डिग्री पे वैल्यू होती है हमारे पास 1 माइनस tan 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/0। और हमें पता है किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। समथिंग ओवर जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइन। तो ये आ जाएगा हमारे पास अनडिफाइन इज इक्वल टू अनडिफाइन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करके देनी है। क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्योंकि tan के ऊपर स्क्वायर है। cos 60 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर क्योंकि cos के ऊपर क्या है स्क्वायर है। x जो है एज इट इज आएगा, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। sin 45 डिग्री हमें पता है 1/√2 के इक्वल होता है। cos 45 डिग्री भी 1/√2 के इक्वल होता है। tan 60 डिग्री √3 के इक्वल होता है, इसकी जगह √3 पुट कर देंगे। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर ले, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4। x एज इट इज आएगा, ये दोनों वैल्यूज जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हुई, मैंने उसका स्क्वायर लिख दिया। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसल, इन वैल्यूज का एलसीएम ले लें। इसके नीचे 1 है तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3/4। ये वैल्यू जरा इधर शिफ्ट करें, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगी। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये आ जाएगा जी हमारे पास 3/2 √3 इज इक्वल टू एक्स। इस वैल्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखें ऊपर वाली जो वैल्यू है 3, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया कि अगर मैं √3 को मल्टीप्लाई करूं √3 से तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर 3 आएगा। यानी कि अगर 3 लिखा हो तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ऊपर वाली वैल्यू के साथ ऐसा ही करेंगे हम लोग, इसकी जगह लिख दी हमने ये वैल्यू, नीचे आ जाएगा √3। ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो गई। बाकी जो हमारे पास x है उसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। और यही वैल्यू उसने हमें फाइंड करने के लिए कही थी। आज की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 9.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बाकी जो क्वेश्चंस रह गए वो अगली वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।